अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ईरानी सदर इब्राहिम रईसी की एक हादसे में हलाकत हो गई। इस बारे में जब मालूमात आईं तो जिस तरह के आम तौर पर किसी सरबराह मुमलिकत की मौत होती है उसी तरह ही मैंने समझा। जिस तरह के मुख्तलिफ ममालिक के सरबराहान किसी वजह से, किसी हादसे की वजह से हलाक हो जाते हैं, ये भी उसी तरह का एक वाक़या है। इसलिए इस बारे में मैंने कोई बात नहीं की। लेकिन बाद में सोशल मीडिया पर मुख्तलिफ बातें इस बारे में होने लगीं। कोई इसको हीरो बनाकर पेश करने लगा और कोई इसके ख़िलाफ़ बातें करने लगा। तो सोशल मीडिया की मालूमात से फिर कुछ सर्च की कि ये एक ऐसी शख्सियत है जिसके बहुत सारे चाहने वाले भी हैं और बहुत सारे लोग हैं जो इसके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। भाई क्यों इसके ख़िलाफ़ लोग बातें कर रहे हैं और ख़ास तौर पर शिया हज़रात भी इसके ख़िलाफ़ बातें कर रहे हैं। और आगे मैं एक इनका जो मुनाज़िर बना फिरता है अल्लाह यारी, उसकी भी वीडियो आपको दिखाता हूँ कि उसने क्या कहा है इस बारे में। तो इस शख्स के बारे में बहुत सारी बातें हैं। ये एक ऐसी शख्सियत है जिसके बारे में बहुत सारे लोग नेगेटिव सोचते हैं, नेगेटिव सोच रखते हैं। भाई क्या मामला है? पता चला कि इसकी हलाकत पर ईरान के अंदर भी मिठाइयाँ बांटी गईं, शाम के अंदर भी मिठाइयाँ बांटी गईं और फ़लस्तीन की भी बात हो रही थी जो सोशल मीडिया पर या गूगल पर या कुछ वीडियोज़ के ज़रिए हमें पता चला है। और यूरोप में बहुत सारे ममालिक के अंदर ईरान के कौंसल खानों के आगे ईरानी लोगों ने भंगड़े डाले, मिठाइयाँ बांटी, खुशियाँ मनाई। भाई क्यों? एक मुल्क का लीडर, सरबराह, सदर और उसी मुल्क के लोग उसकी हलाकत की खुशी में मिठाइयाँ बांट रहे हैं। कोई वजह तो होगी। हमारे लिए ये एक आम तरह की हलाकत है। किसी का हाथ भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, हमें इससे कोई लेना देना नहीं। और जिस तरह आम लोग शिया हैं, इस्ना अशरी, इसका भी उन्हीं की तरह अकीदा है। तो हर शिया के मरने पर हम ये तो नहीं कि खुशियाँ मनाते फिरें। बेशक हमें पता है कि ये लोग इस्लाम के, सहाबा के मुखालिफ हैं, लेकिन हर शख्स की हमने मौत की, हलाकत की खुशी नहीं मनानी। उनके जो अमाल थे वो उनको लेकर चले गए। वो जाने, अल्लाह ताला जाने, जिस तरह उनका हिसाब होगा उनके अमाल के मुताबिक होगा। ये तो आम तरह की मौत हो गई। लेकिन लोग खुशियाँ क्यों मना रहे हैं? इसकी वफ़ात पर पता चला कि ये प्रोसिक्यूटर जनरल रहा है, अदालत में रहा है और बहुत सारे लोगों को इसने मौत के मुंह में धकेला, सज़ाए मौत दी। और ये ईरान के डेथ स्क्वाड का मेंबर था जिसकी वजह से हज़ारों लोगों को मौत के मुंह में धकेला गया। उसके अंदर कोई सुन्नी शिया की तमीज़ नहीं थी। बेशक हो सकता है सुन्नियों को ज़्यादा ही सज़ा दी गई हो, लेकिन इस बारे में मैं कोई इल्ज़ाम नहीं लगा सकता, ना मैंने इतनी तहकीक की है। लेकिन शिया जो इसके मुखालिफ हैं, इसका मतलब है कि उन लोगों को भी इसने बहुत रुलाया था। तो ये शख्स एक ऐसी मुतनाज़ा शख्सियत बन गई थी कि लोग इसकी मौत पर, इसकी हलाकत पर खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं। जिस तरह के ये यारी अपनी वीडियो के अंदर बयान कर रहा है। तो खबरों में आया कि वो ईरानी, मैंने न्यूज़ में भी देखा प्रोग्राम से पहले कि भाई ईरान का जो सदर है, मुनाफिक, कातिल, बहुत बड़ा कातिल है, इसने बहुत सारे लोगों को कत्ल किया है। इब्राहिम रईसी ये बहुत ही खबीस आदमी था। ये इसका हेलीकॉप्टर जो गिर गया तो खामनी साहब ने कुछ वो सुराग रसान कुत्ते होते हैं ना, जंगल में गिर गया, सुराग रसान कुत्तों को भेजा इसके पीछे, किसकी लाशों को पकड़ के लेकर। तो इमाम रज़ा अलैहिस्सलाम की विलादत के मौके पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन एक मनहूस जो उलमा का कातिल था, जो सालिहीन का कातिल था, इतना ये खुमैनी साहब के ज़माने से 1980 की दहाई में ये कत्ल पे मामूर था, ये एजेंट था कि इसका काम यही था कि फांसी दे दो, कत्ल करो, ठीक है ना।
तो बाद में इसको मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोजे पर और ये बहुत ही जाहिल अनपढ़ आदमी था, इसको फांसी पढ़ना भी नहीं आता था, इसको काजी खुजात बना दिया, सदर बना दिया खामनी ने। अब इसके अंदर भी इसने यही बताया है कि ये शख्स एक जालिम शख्स था जिसने बहुत सारे लोगों को सजाए मौत दी, उन पर जुल्म किया। तो ये लोगों का मानना है। तो इस शख्स ने 80 की दहाई में प्रोसिक्यूटर जनरल के तौर पर लोगों को सजाए मौत दी। तो इस शख्स के खिलाफ ईरान के अंदर, शाम के अंदर, पूरी दुनिया के अंदर जहाँ तक लोगों के पास बात पहुँची, लोगों ने इसकी हलाकत की खुशी में मिठाइयाँ बांटी। तो हुक्मरानों को सोचना चाहिए कि इस तरह के अमाल ना करें कि लोग आपकी वफ़ात पर, आपकी मौत पर खुशियाँ मनाएं, भंगड़े डालें, मिठाइयाँ बांटें। तो ये नहीं होना चाहिए। हुक्मरानों को, पाकिस्तान के हुक्मरानों को भी सोचना चाहिए कि आप पर भी मौत आनी है। ऐसा ना हो कि लोग इसी तरह, जिस तरह के इसकी मौत पर खुशियाँ मना रहे हैं, मिठाइयाँ बांट रहे हैं, आपके साथ भी इस तरह ना हो। और लोग इसके चाहने वाले भी काफ़ी थे, वो इसकी वफ़ात पर सोग मना रहे हैं, मातम कर रहे हैं। इस तरह भी हैं, इसके चाहने वाले भी हैं, लेकिन इसके मुखालिफ भी थे जो कि इसकी मौत पर खुशियाँ मना रहे हैं।